तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद जारी है और अब तो इसमें सियासत की भी एंट्री हो गई है। कुछ नेता बाबा के पक्ष में हैं तो कुछ खिलाफ खड़े हैं। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने बागेश्वर वाले बाबा के चमत्कार को चुनौती दे दी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य होता है और इसीलिए ये आरोप लगाना गलत है। हमारे साथ पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। पप्पू यादव जी, सब कुछ सामने आ रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का जो पूरा सच है, समर्थन में लोग खड़े हैं, आपके स्वर विरोध में क्यों हैं? कौन समर्थन में खड़े हैं? पहले तो सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जब मानवर इसको आप ऐसे समझिए, और पत्थरों से, गलियों से, ये सब जगह से सत्य पहले विद्रोही की तरह मालूम होता है और ख़तरनाक मालूम होता है। बहुत सूलियों पर चढ़ते हैं सत्य को, तब वह स्वीकार करता है। आप ऐसे बाबाओं के बारे में दुनिया में जितने संत हुए, विज्ञान का तब कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में विज्ञान को आप ख़त्म कर दीजिए। आप ये जो दिखाता है, हाथ की सफाई जो दिखाता है, उसको भी आप चमत्कार कह दीजिए। ऋषि मुनि का होना, एक साधक का होना, हमारे यहाँ महर्षि जी होते थे। आप गुरु गोविंद की बात कर सकते हैं, बुद्ध की बात कर सकते हैं, नानक की बात कर सकते हैं, आप आनंद मूर्ति जी की बात कर सकते हैं, आप वाल्मीकि की बात कर सकते हैं, आप संत रविदास जी की बात कर सकते हैं। दुनिया में किसी ने आपको अभी तक चमत्कार और मेरिकल्स दिखाया? वर्ल्ड में ये जो गॉड थे, जिसको आपने गॉड माना, शिव ने कभी चमत्कार दिखा दी? कभी कृष्ण ने चमत्कार दिखाया? अर्जुन को पात्रता के रूप में चुना? महाभारत क्या अकेले नहीं लड़ सकते थे? क्या वो सूरज अस्त करने में पीछे, क्या उन्होंने एक मेरिकलस चीज़ आप याद कीजिए महाभारत में, जब वार करने के लिए आपको सूर्यास्त करना पड़ा तो उन्हें लगा कि अरे भाई अब तो अंधकार, अब तो वार हो नहीं सकती है। तो आप दुनिया में भगवान को भी मानते हैं, आस्था पर भी भरोसा करते हैं, आप अध्यात्म की भी बात देखिए। धर्म अलग है। कल पूजा, पुजारी, पंडित, मौला, मौलाना, ये आपको किसी भी किताबों के बारे में जानकारी देगा, किसी किताबों के संदर्भ की बात करेगा, या किसी श्लोक को हम रट करके आपके सामने कोई बात कह सकते हैं। वो प्रसाद भगवान का ला करके हमको दे सकता है कि हमको प्रसाद दे दिया। आप सत साईं बाबा को जो झपर मुंडी वाले थे, वो साईं बाबा नहीं, जो लकड़ियों पर अपनी ज़िंदगी बिता दी और उसके बाद सोना और खरबों रुपये की मंदिर बनाने में हम जो बाबा आप उठा करके देखिए। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा तब स्वीकार किया गया। आप कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, वृंदावन गए, आप उनको भी देखिए। शिव ने जहर पी, महावीर को आप याद करिए। आप राम को लोगों ने सीता की अग्नि परीक्षा करा दी, वनवास उन्हें जाने पड़े, राजमहल उन्होंने छोड़े। गुरु गोविंद के 2 बच्चे चिनार में चुनाए और 2 शहीदी हुए। आप जितने दुनिया के संत को आप लीजिएगा, मन करे चंगा तक कठौती में गंगा, या सर्व वसुधैव कुटुंबकम का, सब दुनिया में प्रेम, वो कोई चमत्कार नहीं किया। ये जो बाबा लोग हैं जिसकी बात, ये रामपाल मर्डरर, ये राम रहीम, ये गुरु राम रहीम, सब पर 100, 200 बच्चियों के बलात्कार के आरोप लगे। आप निर्मल बाबा कौन था? आप आसाराम के पैर छूते थे सारे पीएम से जाके, सब लोग याद कीजिए, डांस करते थे, नाचते थे, अटल जी से लेके अडवाणी जी से लग के सब जाते थे। आज वो इतने दिनों से इतने बलात्कार केस में बंद हैं। अय्यासियों की प्रकाष्ठा इन लोगों ने तौल दी। ये बाबा लोग, ये भजन करने वाले लोग बिना पैसा के करोड़ों रुपया लिए, लाखों रुपया लिए कहीं प्रवचन देने नहीं जाते हैं। ये अंधविश्वास, अडंबर जो कर्मकांड है। भगवान कभी किसी से पैसा लेता था? साईं बाबा जब तक जिंदा रहे पैसा लिया? कभी कृष्ण ने किसी से पैसा लिया? अपने राजमहल को छोड़ा, दुनिया को छोड़ी, साधना पद्धति की ओर गए। हम एक क्रिएटर, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। हु इज द क्रिएटर एंड हु इज द क्रिएशन एंड क्रिएट। आप यदि हम सब लोग दुनिया में जानते हैं विज्ञान को, जितना नासा को, जितना हम लोगों ने वर्ल्ड को पढ़ा, या केमिस्ट्री को, जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जिस चीज़ों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है,
वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप 10 लाख हजार वर्ष पहले हम एक बिंदु से शुरुआत हुए जी। सबसे पहले हमारे जीवन में कछुआ के रूप में एक जीव आया, और 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम चिंपांजी और बंदर के बाद हम मनुष्य में आए हैं, मूलवासी आदिवासी, तब से सभ्यता का विकास शुरू हुआ। सबने अध्यात्म के अलावे, भगवान के अलावे और कंप्लीट सरेंडर के अलावे, मीरा की बात का आप करिए, अर्जुन की बात करिए, अशोक को बुद्ध ने चयन किया, मोहम्मद ने हजरत हुसैन को चयन किया। आप वर्ल्ड की कोई हिस्ट्री आप उठा के देख, पत्थरें चली, हजरत हुसैन को नमाज के वक्त कुर्बानी देना पड़ा। तो आपको दुनिया में जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर, उन्होंने कहा कि बाबा आपको इतनी गाली दिया, सबने सूली पर लटका दिया। उन्होंने कहा वो नासमझ है, दया के पात्र हैं, उस पर जवाब नहीं दिया जा सकता। एक संत उस से समय किसी तो ने उन पर पूछा भी कि सवाल उठे थे ना। हमारे भिक्षु साथ पात्र राम कदम जी भी आप जुड़ मेरी गए बात हैं समझ लीजिए। जी। पप्पू यादव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी के नेता राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। आऊंगी आपके पास। राम कदम जी, सुना होगा आपने पप्पू यादव जी को। बीजेपी के नेता से बात करेगा तो हम लेफ्ट कर जाएंगे। नहीं, लेकिन सर जब विरोध के स्वर सुन रहे हैं तो समर्थन में है, उनकी तो बात सुनानी होगी ना। सर मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। जिन इस बाबा के हिस्ट्री के, जिसको बाबा कहते हैं, ये तो बाबा के लायक आप बाबा कहिए एक संत को। आप किसी मुरारी बापू जो एक सद्गुणी, एक साधक है, किसी कभी चमत्कार उन्होंने नहीं किया। आप बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छी बात करते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जितने का नाम मैंने लिया, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके के पाखंड को पैदा करके, अब मैं नेताओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो नेता मेहनत मेरी बात तो सुन लीजिए आप। दिन रात 5 साल मेहनत करते हैं। एक सवाल मैं आप ही से कर रही हूँ, आप इसे कर रही हूँ। मेरी बात छोटी सी बात सुन लीजिए। नहीं, आप ही की बात पर एक बात मैं ये कह रही हूँ कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को तो आप मानते होंगे। चमत्कार नहीं किया उन्होंने, नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके जो शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं। मेरी बात तो सुनिए जी, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। ऐसी सिद्धियां हैं, मैं इस सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा। अभी एक मुसलमान भाइयों ने सिद्धियां हैं, तो ये मुसलमान को या किसी को गाली क्यों देता है? सिद्धि है तो ये सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब है मानव कल्याण या निर्माण या प्रेम या रचना। सिद्धि का मतलब इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है तो सारे अस्पताल को बंद कर दीजिए, इन बाबाओं को अस्पताल के आगे में बैठा दीजिए। कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, ये जो 80 लाख हजार करोड़ का ड्रग्स माफिया है, कम से कम जो सबसे ज़्यादा गरीबी जिन कारणों से हो रही है, वो इन बाबाओं को कहिए कि 25 ठो 40 ठो, आज तक कोई बाबा एक अस्पताल दुनिया में क्यों नहीं बना पाया जहां गरीब का इलाज हो सकता। नहीं, लेकिन 2-2 लाख रुपए के चलते लोग मर रहे हैं, 1 लाख रुपए के चलते। पप्पू जी सर सुनिए ना भैया, अस्पताल बन रहा है। देखिए राम कदम जी भी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए मैडम, ये झोपड़मुंडी वाला जो साईं बाबा थे, बड़का बड़का बाल वाला, कितने बलात्कार केस, कितने अस्पताल इन्होंने खोला। आप इस बात को, आप वो चमत्कार करते हैं तो उनको बोलिए ना, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर से लेकर बोलिए गरीबी खत्म कर दे। बोलिए आपकी बात लगातार सुन रहे हैं ना। चमत्कार का मतलब सबको मौका मिलना चाहिए ना। राम कदम जी भी हैं हमारे साथ, चमत्कार वो भी मेहमान हैं हमारे, उनकी भी बात सुनना जरूरी है। भैया मैंने मुझको कहा गया था कि आप अकेले। मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, आप इस अंधविश्वास और आडंबर के कारण आप भगवान और विज्ञान के आस्था पर चैलेंज, विज्ञान, तब तो IMA IITN को छोड़ देना चाहिए पढ़ाई। किसी को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पेपर लीक ही नहीं होगा। और इनको कहिए कि भारत में एक रोजगार को दे दे। जो परिस्थितियां गरीबी का है भारत में और जिस तरीके की आत्महत्या, भूखमरी है, सवाल आज गहरी चिंता यहाँ पर है। सवाल ये जो घटनाक्रम है हिंदुस्तान की, जो सामाजिक व्यवस्था में, ठीक है आज राम कदम जी आर्थिक आजादी के युग में है। बिल्कुल सही बात है राम कदम जी। सवाल उठा रहे हैं पप्पू यादव जी की, जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है, इन दावों पर चर्चा हो रही है। देखिए, मैंने बड़े शांति से उनके सारी बातों को मैंने सुना। यहाँ पर इस मंथना में किसी दल के प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि रोज के मेरे नित्य क्रम में, नित्य सेवा में कुछ रुचाएं हैं, कुछ स्तोत्र है,
कुछ हिंदू सनातन धर्म के विधि विधान हैं और उसका स्वयं मैं साधक हूं, उस रूप से यहाँ पर मैं मेरा पक्ष रख रहा हूं। सबसे प्रथम बता दें, ना ही हमने कभी अंधश्रद्धा का समर्थन किया है, ना ही करने का कोई सवाल उठता है। पर कौन व्यक्ति विशेष या कौन सा दल हिंदू सनातन धर्म के 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, 2 महाकाव्य और जो 108 उपनिषद है, उनकी रुचाएं है, उन्हें कौन नकारेगा? क्या वे अपने आप में गहरा अनूठा विज्ञान है? क्या इस बात को आप नकार सकते हैं? पूरे विश्व को शून्य जिसने दिया, वही यह हिंदू सनातन धर्म का दर्शन शास्त्र है, जिसने पूरे विश्व को शून्य दिया। अब साधना का अपना तपोबल है। अष्टांग योग से विधि विधान के तहत यदि साधना कोई साधक करे और साधना जब प्राप्त होती है तो अंतर्दृष्टि क्या होती है, परम दिव्य दृष्टि क्या होती है, इसे समझने की आवश्यकता है। मैं अपितु कहूंगा कि हम अंधश्रद्धा का समर्थन नहीं करते, पर किसी भी विषय को पूरा समझने के पहले यदि हम उसे अंधश्रद्धा करार दे तो वह हमारे साधु संतों का घोर अपमान होगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म, जो धर्म का गहरा शास्त्र, जो साइंस पर, उसकी न्यू साइंस पर रखी गई है, वह अपने आप में एक विज्ञान है। उसे विज्ञान की ओर से देखे पप्पू जी। आपकी किसी बात को नकारने के पहले या स्वीकारने के पहले केवल मात्र इतना कहूंगा कि हम वह हिंदू सनातन धर्म है जिसने विश्व को बताया कि नाद ही ब्रह्म है। ब्रह्म कौन? देवादि देव इति ब्रह्म। देव को देखते देखते स्वयं के राम कदम जी लगातार पप्पू जी आप ही की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। जी पप्पू जी। देखिए एक बात मैडम हम आपको बहुत क्लियर बता दें, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना नाम लिए धीरेन्द्र चमत्कारी जी उन पर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि इन शक्तियों से जो सीमेंट की दरारें भर दें तो हम नमस्कार करेंगे। उन्होंने मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं हिंदू सनातन ये जो भाषण देने लगे, मुझे भी ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान जिससे भी लिया जाए शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दूं यदि हिंदू सनातन या सनातनी हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनंसी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानि व समानो मस्तुओ नव यथा वह सुशासति। हम यदि अखंड मंडलाकारम से शुरू करें, यदि हम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा सनातन, यहाँ बहस सनातन या यहाँ हिंदू सनातनी या इन चीज़ों पर बहस नहीं हो रही। यहाँ बहस हो रही है कि ये बाबा, ये धाम कब, ये धाम आया कब, ये धाम लौट रही हूँ आपके पास बनी कब। ठीक है, लौट रही हूँ। यहाँ पर इसी बात की आवश्यकता है ना, समझना होगा कि तर्क करना ही होगा और तर्क को सुनना समझने की सहन शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।